एक कन्या ने हजारों वर्षों तक केवल फल, पत्ते और अंत में हवा पर रहकर ऐसी तपस्या की कि स्वयं देवता और ऋषिगण भी आश्चर्यचकित रह गए। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। इनका नाम ही इनके स्वरूप और साधना को प्रकट करता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका पूरा शरीर ज्योतिर्मय और भव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। आइए सुनते हैं उनकी अद्भुत कथा। पूर्व जन्म में माँ पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने हिमालय कन्या को बताया कि उनका भाग्य है कि वे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। नारद जी के उपदेश से पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया कि वे केवल महादेव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी, लेकिन इसके लिए आवश्यक था कठिन तपस्या और आत्म संयम। उन्होंने अपने महल को त्याग दिया और गहन वन में जाकर तप आरंभ किया। पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया, फिर 100 वर्षों तक धरती पर बैठकर केवल हरी साग सब्जियों पर निर्वाह किया। धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी त्याग दिया। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बेल पत्र खाए, फिर यह भी त्याग दिया और सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब वे केवल निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वर्षा, तपती धूप, शीत और आंधियों का उन्होंने खुले आकाश के नीचे सामना किया। शरीर दिन ब दिन क्षीण होता गया, लेकिन मन और आत्मा की शक्ति अडिग रही। पत्तों का आहार छोड़ देने के कारण ही लोग उन्हें अपर्णा कहने लगे। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, सिद्धगण और ऋषि मुनि भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठिन तपस्या नहीं की, यह केवल आपसे ही संभव था। तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शंकर तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट चलो, तुम्हारे पिता शीघ्र ही तुम्हें लेने आने वाले हैं। इस प्रकार माँ पार्वती ने अपने तप, त्याग और ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारिणी नाम प्राप्त किया। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि साधना और संयम ही परम लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत तेजस्वी है। उनकी जपमाला निरंतर साधना और मंत्र जाप का प्रतीक है और उनके हाथ का कमंडल तप और त्याग का प्रतीक है। माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से साधक को अडिग आत्मबल मिलता है। वह कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम बनाए रखता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी मार्गदर्शक शक्ति है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करें। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर धूप और फूल अर्पित करें। सफेद पुष्प और मिश्री का भोग माँ को विशेष प्रिय है, इसे अवश्य अर्पित करें। अब मंत्र जप करें और अंत में माँ की आरती करें। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का तप और त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि संयम और साधना में छिपा है। यदि हम दृढ़ निश्चय और अटूट भक्ति के साथ साधना करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए इस नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर अपने जीवन को आत्मबल और भक्ति से प्रकाशित करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि सब माँ की महिमा से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक करें और विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल शक्ति साधना मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।